हेलो हाय सलाम, मैं हूं वसीम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास के मैथ्स 1 का जो है चैप्टर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग हम पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 4.1, 4.2, 4.3 आपको करवा दी है। उम्मीद है आपने हमारे चैनल पर विज़िट किया होगा और आपने जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको जो है सारे लिंक्स मिल जाएंगे। तो जो है आप किसी भी वीडियो पर क्लिक करके आप पूरा चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम जो है प्रैक्टिस सेट 4.4 करने वाले हैं और आइए चलिए शुरू करते हैं हमारा जो है प्रैक्टिस सेट 4.4। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज़ 200 रुपीज़। इफ़ द ब्रोकरेज रेट इज़ 0.3%, देन फाइंड द परचेज वैल्यू ऑफ अ शेयर। मतलब एक शेयर का जो परचेस प्राइस होगा वो क्या होगा, कैसे आप पता लगाएंगे। आपको मार्केट वैल्यू दिया है 200 रुपीज़ और ब्रोकरेज दिया गया है 0.3%। याद रखिए कि जब भी कभी हमें किसी कंपनी का कोई शेयर परचेस करना होता है तो हम जो है शेयर मार्केट में जाते हैं। शेयर मार्केट में जाने के बाद एक ऑथोराइज पर्सन होता है जिसे ब्रोकर बोलते हैं, वही उसी को जो है नॉलेज होता है कि किस पर्सन को शेयर बेचना है या मतलब सेल करना है या किस पर्सन को शेयर परचेस करना है और किस कंपनी का, तो उसको सारी नॉलेज होती है। तो वो जो है आपको शेयर परचेस करके जो है देता है और जब शेयर परचेस करना होता है तो तब हमको ब्रोकरेज देना होता है। और हर ब्रोकर का अपना एक खुद का ब्रोकरेज रेट होता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.3% यहाँ आप देख रहे हैं। इसी तरह से हर किसी ब्रोकर का जो है ना अपना खुद का एक परसेंटेज होता है और ये हमेशा मार्केट वैल्यू पर ही जो है असाइन होता है। तो चलिए आइए इसको देखें किस तरह से करना है। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको 2 मार्क्स में एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले आपको जो मार्केट वैल्यू दिया है वो आप लिख लेंगे। मार्केट वैल्यू इज़ 200 रुपीज़ एंड द रेट ऑफ ब्रोकरेज इज़ 0.3%। सबसे पहले तो आप जो है परचेस प्राइस मालूम करने के लिए मार्केट वैल्यू के अंदर ब्रोकरेज को ऐड कर देंगे, लेकिन आपको यहाँ क्वेश्चन में रेट ऑफ ब्रोकरेज दिया है, ब्रोकरेज इन रुपीज़ नहीं दिया गया है। तो आप पहले ब्रोकरेज इन रुपीज़ मालूम करेंगे, है ना। तो कैसे मालूम करेंगे, ब्रोकरेज पर शेयर इज इक्वल टू 200 रुपीज़ ऑन मार्केट प्राइस। तो 200 रुपीज़ पे 0.3% मीन 0.3/100 जिस तरह से लिखा है। अब यहाँ 2020 कैंसिल कर देंगे तो 0.3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.60 पैसा आ जाएगा, यानी 60 पैसा आ जाएगा। तो ये जो 60 पैसा है ये पर शेयर आया है। अब अगर इन्होंने ज़्यादा शेयर परचेस किए होते तो नंबर ऑफ़ शेयर्स को हम इस ब्रोकरेज 0.60 से हम मल्टीप्लाई कर देते। फिलहाल यहाँ इन्होंने कहा है अ शेयर मतलब एक शेयर। तो एक ही शेयर जो है परचेस किया है तो आपको मार्केट वैल्यू में जो है ये नंबर जो प्राइस है ब्रोकरेज पर शेयर ये ऐड कर देना होगा। तो ऐड कर देंगे आप, तो आपको जो है फाइनल आंसर मिल जाएगा। यानी 200 में 60 पैसा ऐड कर देंगे तो 200 रुपीज़ 60 पैसा आपका आंसर आएगा। तो किसी भी शेयर का परचेस प्राइस अगर आपको मालूम करना है तो आपको उसका मार्केट वैल्यू उसमें ब्रोकरेज को आपको ऐड कर देना है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से, और ये बहुत ही सिंपल है, इजी है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं। पहले तो आप यहाँ लास्ट में ये लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है, परचेज वैल्यू ऑफ अ शेयर इज़ 200 रुपीज़ 60 पैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप है ना प्रैक्टिस सेट 4B में भी कुछ इस तरह के क्वेश्चंस है जिसमें आपको देखो फाइंड द परचेस प्राइस ऑफ अ शेयर मालूम करने बोला है। फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है और इसका प्रीमियम अमाउंट जो है 30 रुपीज़ है। तो फेस वैल्यू में अगर प्रीमियम अमाउंट को ऐड कर देंगे आप तो आपको मार्केट वैल्यू पता चल जाएगा। तो यहाँ 30 रुपीज़ आप 100 में ऐड करेंगे तो 130 हो जाएगा और ब्रोकरेज रेट यहाँ पर 0.30% है। तो चलिए जो भी गिवन पॉइंट है सब कुछ लिख दीजिए। फेस वैल्यू 100 रुपीज़, प्रीमियम अमाउंट जो है आपका 30 रुपीज़। तो आपको मार्केट वैल्यू अगर मालूम करना है तो उसमें ऐड कर देंगे। रेट ऑफ ब्रोकरेज जो है 0.3%। तो मार्केट वैल्यू मालूम करने के लिए देखो ये जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। प्रीमियम अमाउंट मालूम कर जब दिया होता है तो आपको मार्केट वैल्यू मालूम करने के लिए फेस वैल्यू में प्रीमियम अमाउंट को ऐड करते हैं। और अगर शेयर इज एट पार आपने ये एक्टिविटी की हुई है, प्रैक्टिस सेट 4.3 में सबसे पहली एक्टिविटी यही थी। और शेयर इज एट पार का मतलब होता है मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों इक्वल हो जाते हैं, है ना। और डिस्काउंट के टाइम पे क्या होता है, आपको फेस वैल्यू में से जो डिस्काउंट अमाउंट होता है वो माइनस कर देना होता है, तो मार्केट वैल्यू आपको मालूम हो जाता है। तो इस तरह से मार्केट वैल्यू आप मालूम करेंगे, फेस वैल्यू में प्रीमियम अमाउंट को ऐड कर देंगे। तो 100 में प्रीमियम अमाउंट 30 रुपीज़ है तो ये 130 हो जाएगा मार्केट वैल्यू। अब आप क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू के अंदर ब्रोकरेज आपको ऐड करना हो तो ब्रोकरेज भी आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो आपको जो क्वेश्चन में वो रेट ऑफ ब्रोकरेज दिया है 0.3%, तो पहले आप ब्रोकरेज पर शेयर फाइंड करेंगे। तो जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था
0.3% ऑन मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू कितना है 130 रुपीज़ है यहाँ पर, अब जो हमने फाइंड किया। तो चलिए इसको 100 कैंसिल कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। तो ये 13 3 जा 39 हो जाता है ना। तो हम 3.9 लिखें क्योंकि 0.3 से मल्टीप्लाई किया हमने। 3.9 अपॉन 10 मीन्स एक और डेसिमल यहाँ पर पीछे की तरफ आ जाएगा डेसिमल। तो इस तरह से ये हो जाएगा 0.39। ये ब्रोकरेज हो जाएगा एक शेयर का ब्रोकरेज इतना होता है। अब इन्होंने जितने शेयर्स परचेस किए होंगे उसको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर एक ही शेयर बोला है, अ शेयर बोला ना, यानी एक ही शेयर परचेस हुआ है। तो 0.39 को जो है आपको मार्केट वैल्यू में ऐड करना होगा, तो आपको परचेस प्राइस जो है पता चल जाएगा। तो 130 प्लस 0.39 यानी 130.39 ये आपका जो है परचेस प्राइस आपको मालूम पड़ जाएगा एक शेयर का। तो बहुत ही सिंपल होता है। जब भी आपको ब्रोकरेज फाइंड करना है तो आप मार्केट वैल्यू पर ही रेट ऑफ ब्रोकरेज लगाएंगे, तो ये आपको ब्रोकरेज पता चल जाएगा। और ब्रोकरेज को फिर आपको मार्केट वैल्यू में ऐड करना होगा, तो ही आपको जो है जो परचेस प्राइस है वो पता चल जाएगा। तो इस तरह से परचेस प्राइस हो गया 130.39। आई होप आपको समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से। चलिए देखते हैं आगे। हमारा एक और क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन हमारा, अ शेयर इज सोल्ड फॉर द मार्केट वैल्यू। अब देखो शेयर जो है वो सोल्ड किया गया है, मतलब बेचा जा रहा है ना। तो बेचा जा रहा है और किस में 1000 रुपीज़ में, और ब्रोकरेज इज पेड एट द रेट ऑफ 0.1%। 0.1% जो है परसेंट से जो ब्रोकरेज को ब्रोकरेज देना है, ब्रोकर को ब्रोकरेज देना है। व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल। याद रखिए सेल करते टाइम है ना ब्रोकरेज माइनस हो जाता है, परचेस करते टाइम ब्रोकरेज को ऐड करना होता है मार्केट वैल्यू में, ये बात याद रखिए आप। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, जो भी गिवन पॉइंट है सब लिखेंगे। मार्केट वैल्यू 1000 रुपीज़, ब्रोकरेज रेट 0.1%। अब अमाउंट रिसीव करना है तो आपको मार्केट वैल्यू में से जो है ना ब्रोकरेज को माइनस करना होगा। तो पहले तो ब्रोकरेज आप मालूम करेंगे, तो ब्रोकरेज जैसे मालूम करते हैं 0.1% ऑन मार्केट वैल्यू। तो चलिए 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 10 से जब मल्टीप्लाई होगा 0.1 तो ये 1 रुपये हो जाएगा, है ना। 10 रुपये हो गए, 10 नहीं है 1 ही है, चलिए, है ना। क्योंकि 10 से जब 0.1 मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल आगे खसक जाता है, आगे चला जाता है। तो 1.0 मतलब 1 हो जाता है, 1 रुपये हो जाता है। तो अब ये एक शेयर का आपको जो है ब्रोकरेज एक मालूम हुआ। अब यहाँ पर भी जो है इन्होंने अ शेयर बोला है, मतलब एक ही शेयर परचेस किया है। तो बस आपको क्या करना है, मार्केट वैल्यू में से माइनस कर देना है ब्रोकरेज को, तो आपको सेलिंग प्राइस जो है शेयर का पता चल जाएगा। तो मार्केट वैल्यू में से यानी 1000 रुपीज़ में से ब्रोकरेज जो कि 1 रुपीज़ है वो माइनस करना होगा। तो 1000 में से 1 गया तो 999 रुपीज़ आपका आंसर आ जाएगा। देयरफॉर द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल ऑफ 1 शेयर इज 999 रुपीज़। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी जो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है इसी टाइप का है। अब यहाँ देखो क्या बोला है, श्री बाटली वाला सोल्ड शेयर्स ऑफ 30,350 रुपीज़ एंड परचेज शेयर्स ऑफ 69,650 रुपीज़ इन अ डे। एक ही दिन में उन्होंने इतने सारे जो है रुपीज़ के शेयर्स जो है क्या किया, सेल किया, और फिर बाद में इतने रुपए के जो शेयर्स हैं वो परचेज भी कर लिए। ही पेड ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 0.1%। और इस जो ट्रांजैक्शन में, इस ट्रेडिंग में उन्होंने ब्रोकरेज भी दिया 0.1% के हिसाब से सेल एंड परचेस पे, और इसमें 18% जीएसटी है। याद रखिए ब्रोकरेज पर जो है ना 18% जीएसटी होता है, याद रखेंगे आप। 18% जीएसटी वॉज चार्ज ऑन ब्रोकरेज। फाइंड हिज टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ब्रोकरेज एंड टैक्स। तो टोटल एक्सपेंडिचर मालूम करना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको टिक मार्क कर लीजिए आप। प्रैक्टिस सेट 4B का क्वेश्चन नंबर 9 है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो श्री बाटली वाला सोल्ड शेयर 30,350 रुपीज़ एंड परचेज कितना है 69,650 रुपीज़ इन अ डे। तो ही पेड ब्रोकरेज ऑन 0.1%। तो पहले सेलिंग प्राइस पर जो ब्रोकरेज फाइंड करेंगे, तो 0.1% है, तो आप मार्केट वैल्यू पे ही फाइंड करते हैं। तो 0.1% ऑन 30,350 रुपीज़। चलिए 1 0 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, है ना। 3035 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 303.5, और अपॉन में 10 भी है। अब जब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल खसक जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यानी 30.35 हो जाएगा। ये देखो 30.35। तो एक शेयर का ब्रोकरेज ये हमको मालूम पड़ा है। अब इस पर 18% जीएसटी भी लगाना है। तो रेट ऑफ ब्रोकरेज ऑन जीएसटी, तो ब्रोकरेज कितना आया 30.35, इस पर जीएसटी रेट कितना है 18% है, तो 18% ऑन 30.35। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, है ना। मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 546.3 जो है मिलेगा।
और उसको अगर 100 से आप डिवाइड करोगे तो डेसिमल 2 पॉइंट पीछे खसक जाएगा, यानी 5.463 आपका आंसर आएगा। 5.463 ये जीएसटी हो गया एक शेयर के, है ना। अभी क्या होगा इसमें, इन्होंने सेल किया ना, तो सेल किया तो माइनस होता है ना। अब परचेस किया है तो परचेस के ऊपर भी मालूम कर लीजिए आप, इसका भी ब्रोकरेज मालूम करिए परचेस अमाउंट पे, क्योंकि इन्होंने 30,350 रुपीज़ का शेयर सेल किया और फिर बाद में 69,650 रुपीज़ के शेयर परचेस भी किए, तो परचेस अमाउंट पे ब्रोकरेज आपको मालूम करना पड़ेगा 0.1% के हिसाब से। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, 0.1% मीन 0.1/100 ऑन परचेस प्राइस। तो परचेस प्राइस कितना है, 69,650 रुपीज़। इसको करेंगे तो देखो 0 कैंसिल हो जाएगा। अभी 6,965 रुपीज़ को 0.1 से मल्टीप्लाई करेगा तो एक पॉइंट के बाद यहाँ डेसिमल लग जाएगा, यानी 0.5। देखो इधर इस तरह से, अब अपॉन में 10 भी बचा है, अब 10 से भी इसको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल और पीछे खसक जाएगा, यानी 69.65 हो जाएगा ये। देखिए इस तरह से, तो ये परचेस अमाउंट पे ब्रोकरेज पता चला। अब इसी अमाउंट पे ना जीएसटी भी लगाना है आपको, तो जीएसटी रेट क्या है, 18% है, तो 69.65 पे 18% जीएसटी, तो क्या हो जाएगा ये, पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 69.65 को 18 से मल्टीप्लाई करो तो 1253.7 जो है इतना प्राइस आएगा, और उसको 100 से आपको डिवाइड करना है तो डेसिमल और पीछे खसक जाएगा दो, तो 12 पॉइंट जो ये 537 आपका आएगा। तो अब ये सेल प्राइस पर भी ब्रोकरेज जीएसटी आ गया और परचेस प्राइस पर भी ब्रोकरेज जीएसटी आ गया हमारा, है ना। तो टोटल एक्सपेंडिचर ये सब को ऐड करेंगे, है ना। पहले तो इन दोनों को ऐड करेंगे, है ना, और इसको भी ऐड करेंगे, तो सबको ऐड कर लो, सारा आपका टोटल आ जाएगा 118। तो इस तरह से टोटल एक्सपेंडिचर इतना इनका आएगा। देयरफॉर आप लिखेंगे द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ब्रोकरेज एंड टैक्स इज 118 रुपीज़। आई होप आपको समझ में आ रहा है किस तरह से करना है, बहुत ही ईजी है, मुश्किल नहीं है ना। 4B का क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीमती अरुणा ठक्कर परचेज 100 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 व्हेन द मार्केट वैल्यू इज 1200. She paid brokerage at the rate of 0.3% and GST 18% on brokerage. Find the following. Net amount paid for 100 shares. इनको 100 शेयर्स पर कितना नेट अमाउंट देना पड़ा। ब्रोकरेज पेड ऑन सम इन्वेस्टेड, और सम इन्वेस्टेड भी पता करना है, जिसपे ब्रोकरेज भी पता करना है। जीएसटी पेड ऑन ब्रोकरेज, और जीएसटी कितना पेड किया उन्होंने ब्रोकरेज पर, और टोटल अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर, और 100 शेयर्स का कितना आ रहा है, यानी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। तो इस तरह से 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, हॉट्स क्वेश्चन नहीं है, तो इसको ज़रा ध्यान से देखिए किस तरह से करना है। सबसे पहले गिवन पॉइंट लिख देंगे, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 100 है, और फेस वैल्यू कितना है 100 है, मार्केट वैल्यू कितना है 1200 है, सब कुछ लिख लिया आपने। नेट अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स पहले मालूम करना है, तो नेट अमाउंट कैसे मालूम करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स को मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सम इन्वेस्टेड हमको पता चल जाएगा, है ना। सम इन्वेस्टेड मतलब कितना इन्होंने पैसा लगाया, तो 100 को 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1,20,000, है ना। इनका 100 का 20 और 1200 का 20 दोनों लग जाएंगे 12 के आगे। तो इस तरह से 1,20,000 इनका इन्वेस्टमेंट था श्रीमती अरुणा ठक्कर का। अब आगे बढ़ेंगे, इस पे नेट अमाउंट 100 शेयर का हमको तो मालूम पड़ गया है, तो इस पे ब्रोकरेज मालूम करेंगे। तो ब्रोकरेज ऑन सम इन्वेस्टेड, तो 1,20,000 पे ब्रोकरेज 0.3% का आपको लगाना है, तो 0.3% ऑन 1,20,000। तो आप क्या करेंगे, 20 कैंसिल कर देंगे। अब इसके बाद और 20 बचते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 0.3 से, तो डेसिमल खसक जाता है आगे, तो ये 30 हो जाएगा। 30 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 360 आ जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। पॉइंट ऑफ शिफ्ट ऑफ पॉइंट मेथड बोलते हैं इसको। अगर किसी 10 नंबर से या 100 से अगर किसी डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई कर दो तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, तो 0.3 से वो 30 हो जाएगा जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, क्योंकि यहाँ 1200 है ना, इसलिए 3 हो जाएगा वो, और 30 हो जाएगा वो, और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आ जाएगा। तो ये ब्रोकरेज आ गया सम इन्वेस्टेड पे, तो हमारा सेकंड पॉइंट भी कवर हो गया। अब जीएसटी मालूम करेंगे 360 पे, तो जीएसटी कितना है 18% है, तो 18% ऑन 360, 1010 कैंसिल, 18 को 36 से मल्टीप्लाई कर दो, 648 आता है, और उसको 10 से डिवाइड कर दो तो एक पॉइंट के बाद डेसिमल लग जाएगा, यानी 64.8 हो जाएगा ये। तो तीसरा पॉइंट भी आ गया हमारा। अब टोटल अमाउंट पेड अब हमको मालूम करना है, तो क्या करेंगे आप, 64 ये तो ब्रोकरेज पे आ गया, टोटल अमाउंट 100 शेयर पे मालूम करने के लिए क्या करेंगे, ये जो सारे अमाउंट है सम इन्वेस्टेड और ब्रोकरेज और जीएसटी सब ऐड कर देंगे, सब ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे कितना आएगा आपका 1,20,424 रुपीज़ 80 पैसा, इतना आपका आ जाएगा। देयरफॉर आपको लास्ट में ये लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है
फॉर योर बोर्ड एग्जाम पर्पस। आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि आपके टेबुलर फॉर्म में जो है बोला गया है, 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है। ये टेबल आपको इस तरह से दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स आपको यहाँ दिया है, और बाइंग है, बी फॉर बाइंग, देखो यहाँ लिखा बी फॉर बाय, एस फॉर सेल। तो यहाँ पर 100 शेयर बाय हो रहे हैं, जिसका मार्केट वैल्यू 45 रुपीज़ है। इसका टोटल वैल्यू मालूम करने के लिए आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 4500 आ जाएगा, है ना। ये तो हम लोग ओरली कर सकते हैं, इतनी प्रैक्टिस हमने हमारे चैनल पर करा दी। अगर आपने हमारे वीडियो लाइन से देखे हैं, सिक्वेंशियली अगर देखा है, तो आपको इजीली आ जाएगा। तो टोटल वैल्यू यानी सम इन्वेस्टेड मालूम करना हो तो नंबर ऑफ शेयर्स को मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 100 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4500 आ जाएगा, है ना। तो ये 4500 यहाँ आ जाएगा। अब 4500 पे आपको 0.2% का ब्रोकरेज लगाना होगा। तो 0.2% मीन्स 0.2 अपॉन 100 इंटू टोटल वैल्यू कितना है 45, लिख दो, 2 0 2 0 कैंसिल, 45 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 90 हो जाता है। लेकिन यहाँ 0.2 है ना, तो ये 9 आएगा, कितना आएगा 9 रुपीज़ आएगा, तो 9 यहाँ पे लिख दो। अब इस पे ब्रोकरेज पे ना 9% CGST और SGST, तो 18% डायरेक्टली अगर लगा लेंगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर इंडिविजुअली भी अगर आप फाइंड करेंगे 9% ऑन ब्रोकरेज यानी 9 रुपीज़, तो भी आपको मालूम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 9 9 ज़ा 81 हो जाएगा, है ना। 9 रुपीज़ पे 9%, तो उसको ऐसे लिखते हैं, 9 रुपीज़ इंटू 9% मीन्स 9/100। तो 9 9 ज़ा 81, 81 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.81 हो जाएगा, है ना। डेसिमल 2 पॉइंट के बाद लग जाएगा। अब 0.81 आप यहाँ पे भी लिखेंगे और यहाँ पे भी लिखेंगे, CGST SGST दोनों सेम होते हैं, इसलिए दोनों का आंसर सेम आएगा। अब टोटल वैल्यू, क्योंकि बाइंग शेयर है इसलिए सारे ऐड हो जाएंगे, यहाँ पर सब ऐड करना है आपको। बाइंग है ना, तो 45 प्लस ब्रोकरेज प्लस GST, तो कितना हो जाएगा ये 4500 प्लस 9 रुपीज़ जो है ब्रोकरेज, और 0.81 और 0.81 CGST SGST सबको ऐड कर देंगे तो 4510 रुपीज़ एंड 62 पैसा, ये आपको इधर पे ऐड कर देना होगा। तो इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पॉइंट यहाँ पर हो गया। सेकंड पॉइंट में 75%, 70 जो शेयर्स हैं वो सेल हो रहे हैं और उनका मार्केट वैल्यू 200 रुपीज़ है। तो इसका भी टोटल वैल्यू अगर आप फाइंड कर लेंगे तो वही आपको मल्टीप्लाई करना होगा, 75 को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू आपकी आ जाएगी। टोटल वैल्यू मीन्स सम इन्वेस्टेड, तो 15,000 हो गया, तो यह 15,000 आप लिखेंगे। अब इस पर आप 0.2% का ब्रोकरेज लगाएंगे, 15,000 पे, सॉरी 15,000 पे आप 2% का ब्रोकरेज लगाएंगे, तो 0.2% मीन 0.2 अपॉन 100 इंटू 15,000, तो 2 0 2 0 कैंसिल। अब देखो ये 150 में एक 10 है समझ लो, तो एक 0 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से तो 2 हो जाएगा, तो 15 2 30 हो जाएगा, तो ये 30 रुपीज़ आ जाएगा इधर पे, यहाँ 30 रुपीज़ आएगा। अब 30 रुपीज़ पे आपको 9% का CGST SGST लगाना है, तो 9% यानी 9/100 इंटू कितना आया 30 रुपीज़ आया ब्रोकरेज। तो चलो इसको भी कर लो सॉल्व, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन 9 3 ज़ा 270 होता है और अपॉन में 100, 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 27/10 मतलब 2.70 यानी 2.7 यानी 2 रुपये 70 पैसा, तो वो 2 रुपये 70 पैसा यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि दोनों सेम होते हैं ना CGST SGST। अब बस बाइंग सेलिंग है ना, ये बाइंग था तो हमने सारा एक्सपेंडिचर जो है सारा ब्रोकरेज और GST सब कुछ ऐड किया था। अब यहाँ सेलिंग है तो यहाँ माइनस करना है, तो माइनस किसको किसको करना है जरा ध्यान से देखिए। अब टोटल वैल्यू में से ब्रोकरेज भी माइनस करना है और GST भी माइनस करना है, तो सबको माइनस कर लेंगे आप, यानी 15,000 में से 30 भी माइनस करेंगे और 2 रुपये 70 पैसा 2 बार माइनस करेंगे। तो इस तरह से आपका जो आंसर आ जाएगा 14,964 रुपीज़ 60 पैसा। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए भाई, मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा बने, क्योंकि बच्चे जो है स्टूडेंट्स जो है वो बड़ा वीडियो देखना नहीं चाहते, और हम जो कोशिश कर रहे हैं कि भाई वीडियो शॉर्ट सिंपल बने। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ तो आप है ना वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं, सेटिंग में ऑप्शन होता है ना वीडियो की सेटिंग में। अब 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे। श्रीमती देसाई सोल्ड शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपीज़। श्रीमती देसाई है, उन्होंने 100 शेयर्स जो है ना जिसका उन्होंने कुछ शेयर्स है ना जिसका फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है और मार्केट वैल्यू 50 रुपीज़ है, उन्होंने सेल कर दिया। नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बताया, सिर्फ शेयर्स बताया उन्होंने, कितने शेयर्स है वो नहीं बताया, और उनको अमाउंट मिला है 4,988 रुपीज़ 20 पैसा मिला है ना। उन्होंने मार्केट वैल्यू 50 रुपीज़ रखा था, यानी डिस्काउंट में बेचा उन्होंने। अब उन्होंने ब्रोकरेज जो है 0.2% दिया और GST भी 18% के हिसाब से दिया है। हाउ मेनी शेयर डिड शी सेल, कितने शेयर्स उन्होंने सेल किया है। तो देखिए कैसे मालूम करेंगे, बहुत ही सिंपल है, जो भी गिवन पॉइंट है सब कुछ लिख लीजिए।
याद रखिए गिवन पॉइंट लिखने पे आपको मार्क्स एग्जाम में नहीं मिलते हैं, लेकिन इससे आपको कैसे सॉल्व करना है वो समझ में आ जाता है। तो मार्केट वैल्यू जो है यहाँ पर 50 रुपीज़ है और फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, यानी डिस्काउंट में चल रहा है। और टोटल सेलिंग प्राइस जो है यहाँ पर आपको लिखा हुआ है 4988 रुपीज़ 20 पैसा, और ब्रोकरेज 0.2% है ना। और रेट ऑफ जीएसटी कितना है 18% है। हाउ मेनी शेयर्स, कितने शेयर्स मिले, तो नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू जो टोटल इन्वेस्टमेंट है या टोटल सेलिंग है उसको एक शेयर का जो सेलिंग प्राइस है उससे डिवाइड कर देंगे। तो चलिए सेलिंग प्राइस मालूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मार्केट वैल्यू में से ब्रोकरेज और जीएसटी दोनों माइनस करने पड़ते हैं। तो पहले आप मार्केट वैल्यू कितना है आपका 50 रुपीज़ है ना। अब ब्रोकरेज भी तो आपको पता नहीं है ना, आपको रेट ऑफ ब्रोकरेज पता है, लेकिन ब्रोकरेज इन रुपीज़ पहले आपको पता करना पड़ेगा जो कि मार्केट वैल्यू पे लगाते हैं। तो मार्केट वैल्यू 50 रुपीज़ है, 50 रुपीज़ पे 0.2% मीन्स 0.2 अपॉन 100। इसको मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, आंसर लेकर आओ, यह हो जाएगा आपका 1.10 यानी 0.1% एक शेयर का ब्रोकरेज आ जाएगा। अब ये जीएसटी भी आपको मालूम करना है, 0.1% पे जीएसटी 18% है, तो 0.1% पे जीएसटी यानी 18 अपॉन 100 इंटू 0.1%। तो 0.1% मीन 18 वन 18 यानी 1.8। 1.8 का 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.018 हो जाएगा, ये 0.018 हो जाएगा। तो ये एक शेयर का जीएसटी का मालूम पड़ जाएगा ब्रोकरेज पे। अब इसको माइनस कर देंगे, आप सेलिंग प्राइस मालूम करना है क्योंकि शेयर जो है सेल हो रहे हैं, तो मार्केट वैल्यू में से ब्रोकरेज भी माइनस होगा और जीएसटी भी माइनस होगा। तो मार्केट वैल्यू है आपका 50 रुपीज़ और ब्रोकरेज है आपका 0.1%, सॉरी 0.1 रुपी, और जीएसटी आपका 0.018। तो ये माइनस करने आपको आना चाहिए, है ना, माइनस करने आपको यहाँ पर आना चाहिए। किस तरह से माइनस करना है, बहुत से बच्चे माइनस करने में गड़बड़ी कर लेते हैं, तो हम जो है आपको यहाँ पर करके दिखाएंगे। चलिए इस तरह से अगर देखेंगे आप, मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। एक मिनट, यहाँ पर मैंने जो है लिया नहीं है पेन, चलिए यहाँ पे शायद लिख नहीं सकते हम क्योंकि पीपीटी चल रहा है इसलिए। चलिए माइनस कर लीजिए आप इसको, है ना, क्योंकि आपको ये आंसर मिल जाएगा। और अब सेलिंग प्राइस आपको मालूम हो चुका है, तो आपको टोटल प्राइस जो है 4988 रुपीज़ 20 पैसे से इसको डिवाइड करना है किसको 49 को, है ना। तो टोटल सेलिंग प्राइस जो था ये था और सेलिंग ऑफ वन शेयर ये था, दोनों को डिवाइड करना है ना। तो डिवाइड करेंगे तो देखो नंबर ऑलमोस्ट सेम है, नंबर ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर आप इसको जो है मल्टीप्लाई करते हो 100 से तो कितना आ जाएगा आपका, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 498820 हो जाएगा, ये डेसिमल खसक जाएगा। तो 100 यहाँ से भी मल्टीप्लाई होगा तो 49.88 जो है ना ये क्या हो जाएगा 4988.2 हो जाएगा ये। तो जब इसको डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ पे 1000 से और यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह से करने से ना डेसिमल हट जाता है। ये जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं यहाँ पर 4988.20 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे से देखो डेसिमल हट गया, और नीचे जो 100 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर से 20 से पहले जो डेसिमल है वो हट गया। अब यहाँ पर देखो 20 कैंसिल हो जाएंगे और ये सेम नंबर जो है कैंसिल हो जाएगा, तो इसके पास 10 आ जाएगा। तो 10 से 10 मल्टीप्लाई होगा तो 100 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के अलग अलग भी मेथड है, आपने जो मेथड किया होगा उससे भी आप कर सकते हैं, इजी होगा, है ना। और इस तरह से फिर जो है ये 100 शेयर्स आपको मालूम पड़ जाएगी, यानी इन्होंने 100 शेयर जो है वो सेल किए थे मार्केट वैल्यू 50 रुपीज़ के हिसाब से। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको जो है ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब 4.4 का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको बोला गया मिसेस डिसोजा परचेस 200 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 50 रुपीज़। मिसेस डिसोजा थी जिन्होंने 200 शेयर्स परचेस किए थे जिसका फेस वैल्यू 50 रुपीज़ था और जिसका प्रीमियम अमाउंट 100 रुपीज़ था, यानी मार्केट वैल्यू इसका 150 होगा। ये रिसीव 50% डिविडेंड ऑन द शेयर्स, 50% इनको जो है डिविडेंड भी मिला है, कंपनी ने दिया है। आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड ही सोल्ड 100 शेयर्स। अब इन्होंने डिविडेंड लेने के बाद 100 शेयर्स को जो है सोल्ड कर दिया एट अ डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ डिस्काउंट से सेल कर दिया। एंड रिमेनिंग शेयर्स वर सोल्ड एट द प्रीमियम अमाउंट 75, और जो बाकी शेयर्स बचे थे उसको 75 रुपीज़ बढ़ा के इन्होंने सेल किया। फॉर ईच ट्रेड ही पेड द ब्रोकरेज ऑफ 20 रुपीज़। अब इन्होंने हर ट्रेड पर जो है ब्रोकरेज कितना 20 रुपीज़ दिया है। फाइंड वेदर मिसेस डिसोजा गेन और इनकर्ड अ लॉस।
इनको नफ़ा हुआ या नुकसान हुआ, यानी फ़ायदा हुआ या इनको लॉस हुआ है, बाय हाउ मच, और कितना हुआ है, ये हमको पता करना है। तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 में बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए देखिए क्या बोला गया है। सबसे पहले तो गिवन पॉइंट लिखने हैं, वाइल परचेसिंग 200 शेयर्स, जब उन्होंने 200 शेयर्स जो परचेस किए थे तो उसका फेस वैल्यू 50, प्रीमियम अमाउंट जो है 100 था। तो आपको ये जो थियरी तो पता होगी, हमने बताया था। तो प्रीमियम अमाउंट को ऐड करना है फेस वैल्यू में, तो 50 + 100 मतलब कितना हो गया, 150 रुपीज़ मार्केट वैल्यू होगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे मालूम होगा, नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे मार्केट वैल्यू से। तो नंबर ऑफ शेयर्स यानी 200, मार्केट वैल्यू कितना है 150, और प्लस उसमें ब्रोकरेज भी दिया हुआ है 20 रुपीज़। और सबसे अच्छी बात है इस क्वेश्चन में परसेंटेज में नहीं दिया है, डायरेक्टली इन रुपीज़ में ब्रोकरेज दे देते तो उसको ऐड कर देंगे, क्योंकि इन्होंने परचेस करते टाइम हमको मालूम करना है कितना रुपया दिया था, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट मालूम करना है। तो 200 × 150 प्लस 20 रुपीज़, तो 15 × 30, 30 प्लस और ये 30 और प्लस 20 है ना, तो 30,020 रुपीज़ ये टोटल इन्वेस्टमेंट इनका आ जाएगा जब इन्होंने 200 शेयर परचेस किए थे। अब इन्होंने क्या किया, इस पे डिविडेंड भी रिसीव किया। तो डिविडेंड जो हमेशा 50 फेस वैल्यू पे लगता है, तो रेट ऑफ डिविडेंड यानी 50% डिविडेंड ऑन 50 रुपीज़ यानी फेस वैल्यू। तो 10 कैंसिल और ये भी 10 कैंसिल, 5 5 25। तो एक शेयर का इनको जो है डिविडेंड 25 रुपीज़ आया। तो 200 शेयर्स है, तो 200 शेयर्स का डिविडेंड कितना आएगा, तो 200 को एक शेयर का डिविडेंड से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 200 × 25। तो 25 2 = 50 और ये 20, तो यानी 5,000 आ जाएगा। तो 200 पे जो कंपनी ने उनको 5,000 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड ही सोल्ड द 100 शेयर्स, आधे शेयर्स यानी 200 शेयर्स इन्होंने परचेस किए थे, इसमें से 100 यानी आधे शेयर्स इन्होंने क्या किया, सेल किया है। कितना, 10 रुपीज़ डिस्काउंट पे। तो देखो डिस्काउंट निकालेंगे हम पहले, 10 रुपीज़ डिस्काउंट के हिसाब से, मतलब फेस वैल्यूज में से डिस्काउंट निकाल दो तो क्या आ जाएगा, मार्केट वैल्यू मालूम पड़ जाएगा। तो 50 रुपीज़ फेस वैल्यू था, डिस्काउंट 10 रुपीज़ था, यानी 40 रुपीज़ में मार्केट वैल्यू के हिसाब से इन्होंने जो है 100 शेयर्स जो है सेल किए। तो सेल करने पर क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स को मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे आप, और उसमें से ब्रोकरेज माइनस कर देंगे, क्योंकि जब सेल किया जा रहा है ना तो ब्रोकरेज वापस करना होता है। तो 100 × मार्केट वैल्यू 40 रुपीज़, तो कितना आएगा 4,000। 4,000 में से ये 20 रुपीज़ ब्रोकरेज माइनस कर देना है। तो 4,000 में से 20 रुपीज़ गया तो 3,980 रुपीज़ आपका मिल जाएगा। अब ये था 100 शेयर उन्होंने सेल किया। अब बाकी की जो 100 जो शेयर्स बचते हैं बाकी, उसको उन्होंने क्या किया, प्रीमियम अमाउंट पे जो है सेल किया, यानी इसमें 75 रुपीज़ बढ़ा दिया। तो क्या करेंगे आप, बाकी के 100 शेयर बचे, इसका प्रीमियम अमाउंट 45 है, तो मार्केट वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, फेस वैल्यू में यानी 50 रुपीज़ में प्रीमियम अमाउंट 75 रुपीज़ बढ़ा दो, ऐड कर दो, तो 50 + 75 कितना हो जाएगा, ये 125 रुपीज़ हो जाएगा। तो ये भी 100 शेयर्स है, तो 100 शेयर्स का अमाउंट सेलिंग प्राइस कैसे मालूम करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, और सेल कर रहे हैं ना तो माइनस करेंगे ब्रोकरेज यानी 20 रुपीज़। तो नंबर ऑफ शेयर्स यानी कितना आया, हमारा 100 है नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट वैल्यू 125 है, मल्टीप्लाई करो और ब्रोकरेज 20 रुपीज़ माइनस करो, तो ये हो जाएगा 12,500 में से 20 रुपीज़ आपको माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा 12,480 रुपीज़ हो जाएगा। ये आपका 100 शेयर का जो है सेलिंग प्राइस आ गया। अब ये देखो नेट अमाउंट रिसीव कितना हो गया, इन सबको जो है आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 5,200 शेयर्स का डिविडेंड और प्लस अमाउंट रिसीव बाय 100 शेयर्स और बाकी के 100 शेयर्स का टोटल मिला के 21,460 रुपीज़ इन्होंने जो है इनको अमाउंट रिसीव हुआ। अब यहाँ अगर आप देखेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट इन्होंने कितना था, 30,020 रुपीज़, और इनको अमाउंट रिसीव कितना हुआ 21,460 रुपीज़। अब ये दोनों क्या है, माइनस है ना, मतलब छोटा है ना ये नंबर, यानी अमाउंट रिसीव हुआ वो कम रिसीव हुआ, और उन्होंने अमाउंट लगाया कितना था, 30,000 लगाया था, तो यानी 900 का इसमें फ़र्क आ रहा है, तो ये जो है लॉस हुआ इधर पे, देयर इज़ अ लॉस इन द ट्रांजेक्शन, हम ये लिखेंगे। तो लॉस इनकर्ड मतलब कितना है, देखो इस तरह से पता लगाने के लिए 30,000 जो अमाउंट जो लगाया था, इन्वेस्टमेंट किया था, उसमें से ये जो अमाउंट रिसीव किया वो माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8,560 रुपीज़ इनको इतना लॉस हुआ, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन बोला ना, बाय हाउ मच यानी कितना लॉस हुआ, तो 8,560 रुपीज़ इनको लॉस हुआ। मिस्टर डिसोजा इनकर्ड अ लॉस ऑफ
8,560 रुपीज़। तो इस तरह से आपको जो है ये क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ एक्सरसाइज भी जो है हमारी प्रैक्टिस एट 4.4 यहाँ कंप्लीट हो जाती है। और आई होप आपको जो है ये वीडियो समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। सबसे पहले तो देखते देखते इसको जो है लाइक कर दीजिए। लाइक करने के बाद जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। और इसी तरह के क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने के लिए इसके ऊपर हम एक टेस्ट पेपर भी जो है आपके लिए अपलोड करेंगे और उसको जो है हम लाइव सॉल्व करवाएंगे। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।